जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम एमए फोर्थ सेमेस्टर सत्र 2023-24 के पूर्व वर्षों के प्रश्न पत्रों का अवलोकन करेंगे। यह वीडियो आगामी परीक्षाओं में शामिल होने वाले राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों हेतु अति उपयोगी होगा, अतः इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। वीडियो की शुरुआत हम प्रथम प्रश्न पत्र, जिसका कोड MPSC 521 है तथा जिसका शीर्षक रिसेंट पॉलिटिकल थॉट है, से करेंगे। यह प्रश्न पत्र कुल 75 मार्क्स का होता है और इसके लिए आपको 3 घंटे दिए जाते हैं। प्रश्न पत्र कुल आपके 3 खंडों में विभाजित हैं, A, B एवं C। खंड A के अंतर्गत आपको 5 टिप्पणियाँ दी जाती हैं, जिनमें से प्रत्येक का उत्तर आपको देना होता है और प्रत्येक टिप्पणी यहाँ पर 3 नंबर की होती है। टिप्पणी संख्या A, नाव वामपंथ पर टिप्पणी लिखिए। B, आलोचनात्मक सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए। C, मानवतावादी चिंतकों से आप क्या समझते हैं। D, पुनरुत्थान क्या है। और लास्ट टिप्पणी आपकी है उदारवाद पर टिप्पणी लिखिए। इसके बाद आपका खंड ब आरंभ होता है। खंड ब में क्वेश्चन नंबर 2A आप देखेंगे, नव मार्क्सवाद का वर्णन कीजिए। B, फ्रैंकफर्ट स्कूल का वर्णन कीजिए। अब इन दोनों प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का ही उत्तर आपको देना है प्रश्न संख्या 2 के अंतर्गत, और ऐसे ही आपके 3, 4 और 5 में भी है। प्रश्न संख्या 3, सर्वोदय सिद्धांत का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 3B, जयप्रकाश नारायण के सामाजिक एवं राजनीतिक योगदान का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4A, पुनरुत्थानवादियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 4B, माइकल ओकशाट के राजनीतिक सिद्धांत का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5A, मुक्त समाज पर टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5B, आयशा बर्लिन के योगदान का वर्णन कीजिए। इसके बाद आपका सेक्शन C स्टार्ट होता है। सेक्शन C में कुल आपको 4 प्रश्न दिए जाते हैं, जिनमें से केवल 2 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है और प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर 20 नंबर का होता है। क्वेश्चन नंबर 6, हर्बर्ट मार्क्यूज के राजनीतिक विचारों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा गांधी पर एक निबंध लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8, लियो स्ट्रास के राजनीतिक विचारों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, जॉन रॉल्स के राजनीतिक एवं सामाजिक विचारों का वर्णन कीजिए। यह आपका फर्स्ट पेपर पॉलिटिकल थॉट यहाँ पर समाप्त होता है। सेकंड पेपर आपका, जिसका कोड MPSC 522 है तथा जिसका शीर्षक अप्लाइड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, इस पे हम चर्चा करेंगे। यह प्रश्न पत्र भी आपके कुल 3 खंडों में विभाजित है। खंड अ में कुल 5 टिप्पणियाँ हैं। टिप्पणी यदि हम देखें तो टिप्पणी A आपकी है तेल की राजनीति, B, निशस्त्रीकरण, C, डोकलाम विवाद, D, सीमा पार आतंकवाद, E, गुजराल सिद्धांत। सेक्शन B में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2A है, कोरिया युद्ध के प्रमुख कारणों की समीक्षा कीजिए। 2B, स्वेज संकट के कारणों एवं परिणामों का विवेचन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3A, उत्तर दक्षिण संवाद के प्रमुख अवरोध क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 3B, परमाणु अप्रसार संधि NPT के प्रावधानों और महत्व की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4A, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यों और भूमिका का परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4B, भारत की परमाणु नीति पर आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5A, यूक्रेन युद्ध के संबंध में भारत रूस संबंधों की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5B, शार्क की समस्याओं एवं संभावनाओं पर प्रकाश डालिए। इसके बाद आपका खंड 100 आरंभ होता है। इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, 2014 से अब तक भारत चीन संबंधों की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, संयुक्त राष्ट्र की उपादेयता एवं भविष्य का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय विदेश नीति की चुनौतियों का वर्णन कीजिए। एवं क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, समसामयिक विश्व में उभरती हुई शक्ति संरचना पर प्रकाश डालिए। इसके बाद आपका प्रश्न पत्र 3 शुरू होता है। यह कुल 3 खंडों में विभाजित है।
मतलब यहाँ पर आपको ग्रुप दिए गए हैं जिनमें से किसी एक का आपने चयन किया होगा अपने एग्जामिनेशन फॉर्म में और उसी का पेपर आपको देना है। कोड यहाँ पर है MPSC 523, 524, 525। 523 यदि हम देखें तो इसका जो शीर्षक है वो है डायनामिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत सेक्शन ए में कुछ टिप्पणियां दी गई हैं। जैसे पहली टिप्पणी है भारतीय राजनीति में जाति की प्रासंगिकता। टिप्पणी बी है भारत में अल्पसंख्यकों की अवधारणा। टिप्पणी सी धर्मनिरपेक्षता। टिप्पणी डी भारत में संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया। और लास्ट टिप्पणी है पंचायती राज व्यवस्था। इसके बाद आपका सेक्शन बी स्टार्ट होता है जिसमें क्वेश्चन नंबर 2A है आपकी संविध सरकार। 2B आतंकवाद। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे तो इसमें A है दल बदल की राजनीति। B है राजनीतिक आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 4 में A है राष्ट्रीय एकता और B है भारत में राष्ट्रपति शासन की राजनीति। क्वेश्चन नंबर 5 में A है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की स्थिति। B है उत्तर प्रदेश की राजनीति की नवीन प्रवृत्तियाँ। इसके बाद आपका खंड C आरंभ होता है। इसमें कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका का परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 भारतीय राजनीति में भाषा की भूमिका की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 भारत में नस्लवाद समस्या का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 भारत में पर्यावरणीय प्रदूषण समस्या की व्याख्या कीजिए। इस प्रश्न पत्र का ग्रुप बी आपका है जिसका कोड 524 है। शीर्षक इसका है एडवांस इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। इस प्रश्न पत्र में सेक्शन ए में कुल 5 टिप्पणियां हैं। टिप्पणी ए सार्वजनिक उपक्रम पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी बी सार्वजनिक व्यय क्या है। टिप्पणी सी मंत्री परिषद पर टिप्पणी लिखिए। और टिप्पणी डी आपकी है जिला कलेक्टर। लास्ट टिप्पणी इसमें है भारत में महिलाओं के कल्याण के लिए योजनाएं। इसके बाद आपका सेक्शन बी स्टार्ट होता है जिसमें क्वेश्चन नंबर 2A है सार्वजनिक उपक्रमों की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। 2B प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3A नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्वेश्चन नंबर 3B कानून एवं व्यवस्था का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4A राज्य प्रशासन में राज्यपाल की भूमिका का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4B राज्यों में मुख्य सचिव की भूमिका। क्वेश्चन नंबर 5A भूमि एवं राजस्व में जिला कलेक्टर की भूमिका का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5B जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का वर्णन कीजिए। इसके बाद सेक्शन सी आरंभ होता है। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 6 है भारत के सार्वजनिक उपक्रमों पर एक निबंध लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 भारत में सार्वजनिक वित्त पर विधायी नियंत्रण का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 भारत के अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा महिलाओं के कल्याणकारी कार्यक्रम की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इस ग्रुप में आप देखेंगे एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थिंकर आपका शीर्षक है और कोड आपका MPSC 525 है। सेक्शन ए में आप देखेंगे टिप्पणी जो दी गई हैं। ए टिप्पणी आपकी है शांति पर्व। टिप्पणी बी कामंदक का नीतिसार। टिप्पणी सी मनु की वर्ग व्यवस्था पर विचार। टिप्पणी डी कौटिल्य का अर्थशास्त्र। और टिप्पणी ई है याज्ञवल्क्य। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2A आपका है कौटिल्य का मंडल सिद्धांत। 2B कौटिल्य का साप्तांग सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 3A मनु का राजनीतिक विचार। B है आपका राजत्व पर कामंदक के विचार। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखेंगे समाज पर याज्ञवल्क्य के विचार। B है राजत्व पर कौटिल्य के विचार। क्वेश्चन नंबर 5 मनु का साप्तांग सिद्धांत एवं क्वेश्चन नंबर 5B आपका है
महाभारत में भीष्म के राजनीतिक विचार। इसके बाद आपका सेक्शन सी स्टार्ट होता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, राजधर्म की अवधारणा का परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, कामोदक के राजनीतिक विचारों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, याज्ञवल्क्य के राजनीतिक विचारों का परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, दंडनीति पर मनु के विचार को स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार से यह वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। हालांकि आपका जो MA 4th सेमेस्टर है उसमें कुल 4 पेपर होने हैं, लेकिन 4th पेपर उपलब्ध न होने के कारण उसे इस वीडियो में शामिल नहीं किया गया है। केवल 3 ही प्रश्न पत्र को इसमें शामिल किया गया है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी होगा। इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल लर्न टू अर्न विद प्रवीण को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।